हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं अरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर। और आज की इस वीडियो में मैं OSPF का जो नेबरशिप है उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको हम कैटेगरी वाइज समझेंगे। तो इसके जो डेटाबेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस को प्रोसेस करूंगा। तो सबसे पहले जो वीडियोस हैं वो नेबरशिप से रिलेटेड हैं, क्योंकि OSPF में जो नेबर बिल्डिंग है वो बहुत अलग तरीके से है। तो नेबरशिप के लिए जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो उनके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। अलग अलग ही वीडियोस बनानी पड़ेंगी क्योंकि जो टास्क है वो काफ़ी लंबी है। तो आज इस वीडियो में जो मैं कवर कर रहा हूँ वो बेसिकली सबसे पहले OSPF की दो टर्म्स हैं, जिसे प्रोसेस आईडी और राउटर आईडी। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसे देख लेते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ आप देखें तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए 3 राउटर्स को लगाया है, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। और राउटर 1 में 10 का नेटवर्क है, राउटर 2 और 3 के बीच में 20 का नेटवर्क है। यहाँ R1 पर अगर आप देखें तो मैंने एक लूप बैक इंटरफेस बनाया हुआ है 1.1.1। और R3 में अगर देखें तो दो लूप बैक हैं, लूप 0, लूप 1। दोनों की IP एड्रेस 3 और 33 है। और R2 पर कोई भी लूप बैक एड्रेस नहीं है। ये डिज़ाइन ऐसा किस लिए है ये अभी आपको आइडिया हो जाएगा। वो R1 की तरफ से देखते हैं कि OSPF को आप कैसे चलाओगे। आपको क्या करना है, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, राउटर कीवर्ड देना है और देना है फिर आपको अपना राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल देने के बाद एक नंबर दिया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग प्रोसेस आईडी। ये प्रोसेस आईडी है। और बेसिकली इस प्रोसेस आईडी का कॉन्सेप्ट केवल सिस्को के अंदर है। अगर आप सिस्को के राउटर में OSPF को चला रहे हैं तभी आपको इस प्रोसेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली एक न्यूमेरिकल नंबर है और इस प्रोसेस आईडी के बारे में कहा जाता है कि केवल सिस्को के राउटर्स पे ही आप इसको इनेबल कर सकते हो। बेसिकली इसका जो लॉजिक है वो क्या है कि सिस्को राउटर जो है, सिस्को हार्डवेयर क्या है, वो OSPF में आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप OSPF के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हो। मीन्स आपका जो राउटर है इसके ऊपर अगर मल्टीपल इंटरफेसेस हैं तो आप OSPF की मल्टीपल इंस्टेंसेस चला सकते हो। और जितने भी इंटरफेसेस हैं, अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेस हैं तो आप उतने ही इंटरफेसेस पर इंस्टेंसेस चला सकते हो। और ये जो इंस्टेंसेस हैं आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा राउटर यूज़ करना चाहते हो, या आप समझ लीजिए आपका राउटर ऐसे पॉइंट पर लगा हुआ है जहाँ पर मल्टीपल कस्टमर्स हैं और सभी कस्टमर्स का कम्युनिकेशन आप बंद करना चाहते हो, तो आप एक ये फीचर भी OSPF है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। आप मल्टीपल प्रोसेस आईडी से OSPF को अलग कर सकते हो। एक तो ये फीचर हो गया। बेसिकली ये प्रोसेस आईडी क्या है, ये एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है OSPF के डेटाबेस का। मीन्स OSPF जो अपने अंदर डेटाबेस बनाता है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करेगा या स्टोर करेगा उसका एक नंबर होता है, उसे हम प्रोसेस आईडी कहते हैं। ये 1 से लेकर अप टू 2⁻32 तक हो सकता है। और इसे एक न्यूमेरिकल कुछ भी रख सकते हो, ना तो इसे खरीदना पड़ता, ना ये यूनिकनेस का भी कोई इसमें फंडा नहीं है। बिकॉज ये जो प्रोसेस आईडी है कभी भी किसी अपडेट के अंदर ट्रैवल नहीं करती। मीन्स OSPF राउटर अगर कोई अपडेट बनाता है और वो अपडेट अगर ट्रैवल करता है दूसरे राउटर्स पे, तो ये जो प्रोसेस आईडी है ये कभी भी ट्रैवल नहीं करती। ये लोकली आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, ये लोकली यूनिकली सिग्निफिकेंट है। और इसका जो मतलब है वो बस यही है कि आपके डेटाबेस जो हैं उसको आइडेंटिफाई करे। और किसी कंपनी के राउटर में आप देखोगे अपने जूनिपर वगैरह पर लगाया हुआ तो प्रोसेस आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जूनिपर वगैरह के जो राउटर्स हैं वो केवल एक सिंगल प्रोसेस पर ही रन हो सकते हैं, जबकि सिस्को राउटर्स में आप मल्टीपल OSPF प्रोसेस लगा सकते हो। तो जिन लोगों ने EIGRP पढ़ा है तो EIGRP में भी हम ऐसे इंस्टेंस रन करते हैं। बेसिकली उसमें ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है और EIGRP में जो हम नंबर देते हैं वो AS नंबर होता है और वो उसके अपडेट के साथ ट्रैवल करता है। बट इन केस ऑफ द OSPF ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको आप EIGRP के AS नंबर से बिल्कुल रिलेट ना कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो रिक्रूटर होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वो यहीं क्रिएट करते हैं। वो दोनों OSPF प्रोसेस आईडी और EIGRP AS नंबर को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और तभी वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो एक बार और जान लीजिए, प्रोसेस आईडी यूनिक होती है, राउट के साथ ट्रैवल नहीं करती। मल्टीपल OSPF इंस्टेंस सिस्को राउटर पर चलते हैं। उन दोनों को अलग रखने के लिए सिस्को को इस प्रोसेस आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ी कि अगर आप एक राउटर पर मल्टीपल OSPF प्रोसेस चला रहे हैं, राउटर OSPF 100, राउटर OSPF 101, तो उन दोनों को अलग रखना होगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, कि नंबर दिया गया और वो नंबर प्रोसेस आईडी होती है। आप अपने मर्जी से कोई भी प्रोसेस आईडी लगा सकते हो, इसको ना परचेज करना है ना ही कुछ ऐसा होना चाहिए। आपके मन में जो भी आए आप उस प्रोसेस आईडी को लगा सकते हो। तो ये बेसिकली ये प्रोसेस आईडी का कॉन्सेप्ट है।
और अब बात आ जाती है राउटर आईडी की। किसी भी नेबर को बनाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो राउटर आईडी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं राउटर आईडी में जो समझने में बहुत ज़रूरी हैं। अब ये राउटर आईडी क्या है, जैसे ही आप क्या करते हो, अगर आपके पास कोई राउटर है और आपने इंटरफेसेस लगाए हुए हैं लेकिन उन पे कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, आईपी एड्रेस नहीं है, और आप जाकर सीधा अगर राउटर ओएस पे डालें, मतलब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मत कीजिए और सीधा राउटर पर जाइए और आप लिखिए राउटर ओएस पे 100, तो राउटर आपको एक मैसेज देगा कि इस पर कोई भी फिजिकल इंटरफेस अप नहीं है, किसी भी तरीके का कोई आईपी एड्रेस नहीं है, और ओएस पे राउटर आईडी को सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो ये जो आप प्रोसेस चलाना चाह रहे हो ये नहीं चल पाएगी। तो इस पे आपको इंडिकेट करता है कि फॉर द स्टार्टिंग ऑफ OSPF प्रोसेस ऑन योर राउटर यू नीड अ 32 बिट आईपी एड्रेस, बिकॉज ये जो 32 बिट आईपी एड्रेस है ये क्या है, ये राउटर आईडी के लिए जरूरी है। अब राउटर आईडी क्या है, राउटर आईडी क्या है, राउटर आईडी आपके OSPF राउटर का एक नेम है। जैसे हम सभी लोगों का एक यूनिक नेम होता है जिससे हम अपनी फैमिली में पहचाने जाते हैं, ऐसे ही OSPF भी अपने राउटर में OSPF राउटर को भी एक यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ओवरऑल ऑल द टोपोलॉजी। मीन्स OSPF के जितने भी राउटर लगे हुए हैं आपके डिज़ाइन में, उसमें आपके हर OSPF राउटर को एक अलग नाम से पहचाना जाता है, तो वो जो उसका नेम है, जो OSPF का नेम है वो उसकी राउटर आईडी कहलाती है। अब ये बात है कि रिप्रेजेंटेशन कैसी है, राउटर आईडी दिखती कैसे। ये 32 डॉटेड डेसिमल, जैसे आपने IPv4 रखा है, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये आईपी एड्रेस हो, क्योंकि इसके साथ कोई सबनेट वगैरह का पोर्शन नहीं है। ये एक डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट है। 0.0.0.1 भी आपकी आरआईडी हो सकती है, और 1.1.1.1 भी आपकी आरआईडी हो सकती है। अगर आप इसकी तरफ देखें, 1.1.1 एक पीसी का आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन 0.0.0.1 आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, लेकिन राउटर आईडी होती है। तो इससे पता लगता है आईपी एड्रेस राउटर आईडी नहीं होती, एक डॉटेड डेसिमल में 32 बिट के डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ नंबर एक राउटर आईडी की फॉर्मेशन है। तो बेसिकली होता क्या है, राउटर आईडी अब सेलेक्ट होती कैसे है। अब यहाँ राउटर आईडी का सिलेक्शन आ जाता है। राउटर आईडी के सिलेक्शन में बहुत सारी बातें हैं जो बहुत गौर करने वाली हैं। सबसे पहले बात क्या है, OSPF राउटर आईडी 3 तरीके से सिलेक्ट की जा सकती है। पहली क्या है, आप राउटर आईडी कमांड से आप इसे दे सकते हो। जो बेस्ट और रिकमेंडेड तरीका है वो राउटर आईडी कमांड है। आप राउटर आईडी कमांड में जाके और कोई भी डॉटेड डेसिमल नंबर जो यूनिक रहेगा आप उसको रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे टोपोलॉजी की डिज़ाइन में हर राउटर का एक नाम डिसाइड कर सकते हो, एक स्क्रिप्ट बना सकते हो कि राउटर 1 का नाम क्या रहेगा, राउटर 2 का क्या रहेगा, राउटर 3 का क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके का कोई 32 बिट डॉटेड डेसिमल जो आपके नेटवर्क स्कीम में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का, जैसे मैंने 0.0.1 है, अगर मेरी बात करें तो मैं इस तरीके से आईपी एड्रेसिंग राउटर आईडी को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप एक मैनुअल राउटर आईडी वाया यूजिंग कमांड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो राउटर आईडी रहेगी आपके R1 की एक यूनिक राउटर आईडी होगी। ये राउटर आईडी आपके पूरे OSPF डोमेन में डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। मीन्स ये ओवरऑल जितना भी OSPF का राउटिंग डोमेन रहेगा उसमें ये यूनिक रहेगा। जहाँ भी आप इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लोगे या दोबारा से यूज़ कर लोगे सेम नेम को, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और OSPF में एरर्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात ये निकल कर आती है, 32 बिट का एक डॉटेड डेसिमल नंबर है जो ओवरऑल OSPF के डोमेन में यूनिक रहता है, और OSPF राउटर का एक नेम है, उसकी पहचान है, जिससे कंप्लीट डेटाबेसेस में, कंप्लीट डेटा टोपोलॉजी में आप उसको पहचान सको। और इसका जो सिलेक्शन है, मैनुअल सिलेक्शन आता है। सबसे पहले अगर टॉप ऑर्डर से देखता हूँ तो सबसे पहले अगर आपने मैनुअल राउटर आईडी कमांड दी है तो क्या है, कोई भी आप आईपी दे सकते हो। OSPF क्या करेगा, OSPF प्रोसेस जो आपने ये चलाई है 100, ये क्या करेगा, 0.0.1 को एज ए राउटर आईडी सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपको मैनुअल राउटर आईडी कमांड देनी नहीं आती तब क्या करेगा, OSPF ऑटोमेटिकली सिलेक्शन प्रोसीजर में चला जाएगा और राउटर क्या करेगा, अपने आप ही राउटर आईडी को सिलेक्ट कर लेगा। अब वो राउटर आईडी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले राउटर क्या करता है, वो राउटर अपने आपके फिजिकल इंटरफेसेस को चेक करता है। मींस ऐसे इंटरफेसेस देखता है जिसपे 32 बिट का डॉटेड डेसिमल नंबर मिल जाए। वो सबसे पहले आता है कैटेगरी में आपका लूपबैक। लूपबैक क्या है, वर्चुअल इंटरफेस है और ऑलवेज अप रहता है। तो अगर आपके राउटर में कोई लूपबैक बना हुआ है, जैसे देखा जाए तो R1 को देखता हूँ तो 1.1.1 जो है एक लूपबैक है, तो ये जो इसका डॉटेड डेसिमल नेटवर्क पोर्शन है, जो प्रीफिक्स पोर्शन है, उसको एज ए राउटर आईडी सेलेक्ट कर लिया जाएगा और ये आपके एज ए राउटर आईडी कंसिडर कर लेगा, और आगे जितने भी प्रोसीजर होंगे वो सारे काम राउटर आईडी से यानी 1.1.1 से होंगे।
ये राउटर 1 जो है इसका नाम अब कहलाया OSPF के लिए 1.1.1। ठीक है, अगर इस सिचुएशन को देखें R3 की तरफ तो यहाँ 2 लूप बैक है। अगर एक से ज़्यादा लूप बैक नज़र आते हैं तो क्या होगा, जिस भी लूप बैक का हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, यानी अगर कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस जो आपने डाला है वो जो भी नंबर्स में न्यूमेरिकली हाईएस्ट होगा, उस हाईएस्ट आईपी एड्रेस को एज ए राउटर आईडी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे अगर हम R3 में देखते हैं तो लूप 0 पे 3.3.3 है और लूप 1 पे 33.3.3 है। तो ये जो 33 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एज ए राउटर आईडी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो अगर एक लूप बैक है तो उसे यूज कर लेगा, अगर एक से ज्यादा लूप बैक है तो जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस वाला लूप बैक होगा उसे यूज कर लेगा, और अगर एक भी लूप बैक नहीं है तो जैसे R2 के केस में यहाँ आप देखें R2 पे मैंने एक भी लूप बैक नहीं बनाया, बट लेकिन यहाँ पर 2 इंटरफेसेस हैं, फिजिकल इंटरफेसेस। एक फास्ट ईथरनेट 0/0, इस पर आईपी है 10.2, और एक है फास्ट ईथरनेट 0/1 और इस पर आईपी है 20.2। तो अगर लूप बैक नहीं है तो फिजिकल इंटरफेस पर जो फिजिकल इंटरफेस है उससे आईपी उठा लेता है, और अगर एक से ज़्यादा फिजिकल इंटरफेस है जस्ट लाइक दिस राउटर, तो जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है, जैसे इसमें 20 वाला होगा, 10 ऑब्वियस सी बात है छोटा है, 20 बिगर है और इससे बड़ा है, तो आप 20 का आईपी को यानी 20.2.2 20.0.0.2 R2 का राउटर आईडी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से राउटर आईडी को सिलेक्शन किया जाता है। अब यहाँ कुछ याद रखने वाली बातें हैं। अगर आप मैनुअल दे रहे हो, राउटर आईडी कमांड से दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, राउटर हमेशा उसी को सेलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक सिलेक्शन पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन करते हो तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अलग तरीके से बुक्स में लिखी गई हैं। वो क्या है, आपको जो चाहिए अप एंड अप इंटरफेस चाहिए। मीन्स फिजिकल इंटरफेस को अगर आप पिक कर रहे हो तो वो फिजिकली अप होना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ राउटर आईडी सिलेक्शन। मीन्स जिस समय राउटर आईडी सेलेक्ट हो रही है तो उस समय एक इंटरफेस ऐसा जरूर होना चाहिए कि वो 32 बिट के आईपी एड्रेस से साउंड हो, उसके ऊपर 32 बिट का एक आईपी एड्रेस डला हुआ हो और अप पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपने डाउन कर रखा है, शट डाउन इंटरफेस पड़ा है और आईपी उस पर पड़ी है तो राउटर आईडी उसको नहीं उठा पाएगी। तो ऑन द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ राउटर आईडी उस समय अप होना बहुत जरूरी है। जब राउटर आईडी सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आप चाहे उसको शट डाउन कर लीजिए, तब राउटर आईडी कभी भी नहीं जाती है। कुछ किताबों में ये लिखा है कि जब भी आप अगर फिजिकल इंटरफेस को एज अ राउटर आईडी पिक कर लिया जाता है और बाद में अगर वो इंटरफेस शट डाउन हो जाए तो राउटर आईडी चली जाती है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी कम्प्लीटली रॉन्ग है। होता है क्या है कि OSPF की प्रोसेस में राउटर आईडी की जगह की नाम खाली होती है, तो फॉर द रेफरेंस ही वो केवल फिजिकल इंटरफेसेस को ढूंढता है। फिजिकल इंटरफेस को रीड राउटर तब कर सकता है जब उसके ऊपर करंट हो, और करंट तब आएगा जब आप नो शट करके रखे होगे और उसके ऊपर तार लगा होगा, तो उस समय उस इंटरफेस को रीड करेगा। रीड करने के बाद उस पर से डॉटेड डेसिमल को उठाएगा, नंबर को, और अपने नाम वाली जगह में लिख लेगा। एक बार नेम सेलेक्ट हो गया, नेम लिखा गया, उसके बाद वो इंटरफेस डाउन हो जाए, वायर निकाल दीजिए, तो भी राउटर आईडी कभी भी नहीं जाएगी। ये अब कब जाएगी, जब आप राउटर को रीलोड करोगे, तो नेक्स्ट रीलोड पर ही ये हट सकती है, क्योंकि ये केवल रैम में स्टोर हो रही है। रैम में जैसे ही आप नेक्स्ट रीसेट करोगे या OSPF प्रोसेस को रीसेट करते हो तो ये राउटर आईडी सिलेक्शन दोबारा चलेगा। और अगर आपने मैनुअल ही इस 1.1.1 को यूज कर लिया तो आप कितनी बार भी राउटर को रीलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप राउटर आईडी को कमांड से देते हो तो वो आपका NVRAM में स्टोर हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा कहीं नहीं जाता। तो कहने का पर्पज़ ये है कि फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन में जो इंटरफेसेस को आप यूज़ करोगे वो अप होने चाहिए, और एक बार राउटर आईडी सेलेक्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात क्या है, ये जो इंटरफेसेस हैं जिसको राउटर आईडी सेलेक्ट कर रहा है, ये किसी भी तरीके से कोई इसकी रीचेबिलिटी से लेकर कोई भी इशू नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे OSPF नेटवर्क में डालो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके राउटिंग टेबल में होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी भी तरीके से राउट से इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स इसका कम्युनिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये राउटर नेटवर्क में OSPF का नेटवर्क होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी किसी भी तरीके का 32 डॉटेड डेसिमल आपके अप इंटरफेस पर अगर इसको मिला तो उसको एज ए राउटर आईडी सेलेक्ट कर लेगा। तो ये बहुत रॉन्ग बातें हैं कि उसका लाइव होना ज़रूरी है या नेटवर्क में एडवर्टाइज होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो सबसे काम की बात क्या है कि नेक्स्ट रीलोड जब होगा तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट रीलोड के बाद या नेक्स्ट OSPF प्रोसेस को अगर आप रीसेट करते हो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन वाली राउटर आईडी चेंज हो जाती है। और अगर एक बार राउटर आईडी चेंज हुई, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने राउटर ने राउटर आईडी सेलेक्ट कर रखी है
और किसी वजह से कोई क्लैशिंग वगैरह हुई और आपने मैनुअली उसको कहा कि राउटर आईडी चेंज कर लीजिए और आप राउटर आईडी को चेंज करते हो, तो होगा क्या है, ओएसपीएफ में जितने भी राउटर्स लगे हैं सबको दोबारा से एसपीएफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सबको अपनी मैट्रिक दोबारा से डिसाइड करनी होगी, सारा डेटा बेस रिकैलकुलेट होगा। क्योंकि आपने क्या किया, जो राउटर उनके पास पहले था उसका नाम कुछ और था और अब आपने नाम बदल दिया है, तो जितने भी आपके नेबर्स हैं यानी आपके डेटाबेस में जितने भी राउटर्स हैं सबको ये इन्फॉर्मेशन पता लग जानी चाहिए कि इस पर्टिकुलर राउटर का नेम चेंज हो गया है। और जैसे ही नेम चेंज होगा वो इन्फॉर्मेशन फ्लड होगी, तो सभी लोग क्या करेंगे, आपसे दोबारा से पाथ कैलकुलेट करेंगे और वो जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है वो दोबारा से रन होगी। इसलिए कोशिश कीजिए, और जितनी बार एसपीएफ रन होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपको कन्वर्जेंस में, उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है, रिकमेंडेड क्या है, आप राउटर आईडी को हमेशा क्या कीजिए, उसे मैनुअली ही फीड कीजिए, ऑटोमेटिक सिलेक्शन को हमेशा ओवरराइड करके रखिए। क्योंकि किसी भी तरीके से राउटर रीसेट हुआ, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे फर्स्ट टाइम आपके 10.2 को यूज़ किया हुआ है और इसने राउटर आईडी सेलेक्ट कर लिया, फ्यूचर में आपने नया नेटवर्क दोबारा से जोड़ा और 10.2 से सारा कनेक्शन हुआ है, इन केस आपका इसका प्रोसेस रीसेट हो गया, राउटर रिबूट हो गया, तो अब जो होगा आपकी राउटर आईडी वो 20 वाली हो जाएगी क्योंकि ये ग्रेटर है। अब इसको एडवर्टाइज करना होगा और सारा ओएसपीएफ डेटाबेस दोबारा से रिकैलकुलेशन में फंस जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी रियल टाइम नेटवर्क के लिए। तो ये रिकमेंड किया गया है कि आप ओएसपीएफ में राउटर आईडी डालें। और एक बात और, अगर आप मल्टीपल प्रोसेस चलाते हो, अगर आपके पास ओएसपीएफ में मल्टीपल प्रोसेस हैं, 100 आपने यहाँ चलाई हुई है, 101 यहाँ चलाई हुई है, तो हर प्रोसेस के लिए एक अलग अलग राउटर आईडी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है इस प्रोसेस के लिए सेलेक्ट हुई राउटर आईडी इसमें चल जाएगी, तो क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, आप ये समझ लीजिए एक राउटर को ही दो पार्ट राउटर्स में डिवाइड कर दिया है आपने, तो इसके लिए एक अलग राउटर आईडी चाहिए, इसके लिए अलग राउटर आईडी चाहिए, तो आपको दोनों पर अलग अलग काम करना होगा। एक कॉमन आईडी दो प्रोसेस पर काम नहीं कर सकती ओवर अ सिंगल राउटर। तो ये है राउटर आईडी के सभी कॉन्सेप्ट, और इस राउटर आईडी से ही आगे नेबरशिप चलेगी। जब तक राउटर आईडी सेलेक्ट नहीं हो जाती हम नेबरशिप पर फर्दर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, और इसके बाद ये राउटर आईडी सेलेक्ट होने के बाद कैसे नेबरशिप चलेगी, और नेबरशिप बनाने के लिए हमें हेलो प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ेगा। हेलो पॉकेट एक्सचेंज होंगे नेबर्स में, उसको हम यूज़ करते हैं, कैसे वो काम करेगा उसके लिए उसे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।